नमस्कार भारतवासी। हम सब कई दशकों से ये सुनते आ रहे हैं कि भारत ना एक डेवलपिंग कंट्री है, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि एक डेवलप कंट्री होने का मतलब क्या होता है? आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं कुछ फैक्टर्स के बारे में जो ये बताते हैं कि कंट्री का डेवलप होने का क्या मतलब है। तो इन फैक्टर्स में सबसे पहली बात आती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर किसी कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर से जीवीए सबसे ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है। बट हमारे भारत के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत से इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 27% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है। डेवलप्ड कंट्री का दूसरा फैक्टर होता है एम्प्लॉयमेंट, और हमारा भारत आज भी अनएम्प्लॉयमेंट की रैंकिंग में 86 पोजीशन पे है और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% है। तीसरा फैक्टर होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनने के वे पे है, क्योंकि हमारी डेथ रेट धीरे धीरे से ना इंक्रीज होती जा रही है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी धीरे धीरे से बढ़ती जा रही है। चौथा फैक्टर होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एक कंट्री के सिटीजन किस वे में रह रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से 44% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी सही है। इससे भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारा कंट्री डेवलप कंट्री बनने के वे पे है। और सबसे मेन फैक्टर जो कि डेवलप कंट्री बनाता है वो है कि रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होता है। हमारी कंट्री का आज भी रेवेन्यू जनरेशन सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से है, जो ये इंडिकेट करता है कि भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। और लास्ट फैक्टर जो ये बताता है कि कोई कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि भारत में आज भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम काफ़ी अनइक्वल है। हमारी कंट्री में जो रिच और पुअर का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस हिसाब से हमारी कंट्री भारत आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो हमें ये पता चलता है कि कुछ फैक्टर्स के हिसाब से भारत एक डेवलप कंट्री बन रहा है, बट अभी भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें बदलनी चाहिए हमारे इंडिया में जो कि भारत को एक डेवलप कंट्री बना सकती है? हमारे प्यारे भारत के बारे में ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार भारतवासी।